बहुत भाव बना के। क्यों? अगर भाव से नहीं कहेंगी तो पति महाराज रूठ जाएंगे, वो सामान्य मिलने वाला नहीं है। तो वही भाव दिखाया है यहां पर पार्वती मैया ने। भगवान भोले बाबा ने कहा मैं ये चाहता हूं कि एक लोटा भांग घुटी मिल जाए। अरे पार्वती बोली एक लोटा क्यों, 2 लोटा घोटूंगी, पर एक छोटी सी बात है ना। कौन सी बात? मैं ये पूछना चाहती हूं आपके गले में ये 107 जो मुंड पड़े हैं ये कहां से आए? भगवान समझ गए। आज कैलाश पर्वत पर कोई आया था? महादेवी झूठ बोल गई, कोई नहीं आया। ये तो मैं अपनी तरफ से प्रसन्न कर रही हूं ना। भगवान शिव ने कहा समय आएगा तो हम अवश्य इसका उत्तर देंगे। बोले नहीं, मुझे तो अभी बता दो। भगवान ने कहा इस समय बताने का समय नहीं है। बस एकदम रूठ के हमसे ना घुटने की अब तुम्हारी भांग। भगवान भोले बाबा ने कहा भांग घोटो और मैं तुम्हारी बात का बस उत्तर देता हूं। मां पार्वती भांग घोटती जाएं और भोले बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं। देवी 107 जो मुंड हैं ये सिर्फ तुम्हारे ही हैं। हमारे? हाँ। क्यों? अरे आपका 107 बार अवतार इस भूमंडल पर हुआ है, और जब आप अपने नासवान शरीर को त्याग देती हो ना तो बस उसी मुंड को मैं अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। पार्वती बोली इसका मतलब 107 मुंड मेरे? बिल्कुल। और आपके कहां गए? शंभू कहने लगे देवी हम तो जैसे थे वैसे के वैसे बैठे। बोले हम 107 बार जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हुई और आप एक भी बार नहीं, ये कारण? बोले देवी कारण नहीं पूछते हैं। बालहट, राजहट, त्रियाहट कोई जीत पायो है भैया। ऐसी हट रख गई, मुझे इसका कारण चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अमर कथा को सुन रखा है और उस कथा से मैं अमर बैठा हूं। अब शंका फिर बन गई कि आप तो बड़े धोखेबाज हैं, स्वयं अमर बैठे हैं और पत्नी को ऐसा ही छोड़ दिया। अरे आपने ब्रह्मा जी ने आपको श्रवण कराई तो आप मुझे श्रवण करा दो, मैं भी अमर हो जाऊंगी। कहा देवी इस कथा का अधिकारी हर इंसान नहीं होता, जिसकी किस्मत में ये कथा होती है उसे ही श्रवण करने को मिलती है। अब महाराज बिल्कुल हट रख गई, और जब ज्यादा हट रखी तो भगवान शिव ने कहा इस समय नहीं, अर्धरात्रि में सारा संसार सो रहा होगा, उस समय मैं तुम्हें बैठ करके इस कथा का रसवादन कराऊंगा। महाराज 2 लोटा भांग घुटी, भोले बाबा ने पी, लेकिन रटन पार्वती को वही लगी है। समय ज्यादा नहीं लिया, अर्धरात्रि से पहले ही कह बैठी सुनाओ ना कथा। भगवान ने कहा चलो गुफा के अंदर। बड़ी सुंदर गुफा है, पार्वती को पद्मासन लगा के सन्मुख बिठा लिया है और एक शब्द कहा कि इस समय पति का दर्जा अलग करके हमें गुरु भाव से देखोगी, और जब हम कथा सुनाए ना तो बीच बीच में हुंकारा भी देना पड़ेगा आपको। अरे पार्वती बोली बिल्कुल, मैं तो अवश्य हुंकारा दूंगी। अरे भैया, पार्वती जी को बड़ी सुंदरमयी कथा भगवान श्रवण करा रहे हैं, लेकिन उसी गुफा के अंदर एक तोता का अंडा
हुआ है। और उस कथा को, उस अंडा से तोता बन गया, लेकिन उसे यह ज्ञात है अगर बीच में यह कथा रुक गई तो मेरा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। अरे भैया, थोड़ी देर कथा सुनी, थोड़ी देर के बाद पार्वती मैया को नींद आ गई कि पार्वती शंकर से बोली, प्रिय कथा सुनियो मोर। शंकर जी तो कथा सुनाबे, पार्वती गई सोई, उमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता। बहुत सुंदर। बड़े सुंदर भाव से पार्वती को नींद आ गई। 2-4 मिनट कथा सुनी और 2-4 मिनट कथा सुनने के बाद पार्वती सो गई, लेकिन उस अंडा से तोता बन गया। और उस तोता को ये पता है कि अगर मैंने पार्वती वाला काम नहीं किया तो मुझे भी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हुंकारो दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकारो। कथा सुना बे मैया को निंदिया आई, थोड़ी कथा सुनी मैया ने वो तो ना सुन पाई, थोड़ी कथा होता, युवा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता। जय हो। हरि बोल। आँख खुली मैया की और मन में गई घबराई, बोले शंकर गौरा क्या कथा नहीं सुन पाई, बोले शंकर गौरा मना करी तभी माँ गौरा ने, मना करी तभी माँ गौरा ने, आगे अब क्या होता, युमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकारों दे रहे हो तोता।